मैं अपनी फूफो पर मरता था और उनके हसीन वजूद का रोज दीदार करता था। एक दिन फूफो नहाकर निकल रही थी तो उनके गीले वजूद को देखकर मैं खुद पर काबू न रख सका और उन्हें पकड़ लिया। बाहर सहन में फूफो के साथ मेरा नाम अरशद है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं चकवाल के एक गांव में रहता हूँ। वो गांव पहाड़ों पर वाक़ है। मैंने अपनी पढ़ाई इसी गांव के एक छोटे से स्कूल से मुकम्मल की थी और अब फारिग होकर घर पर ही था। हमारा काम खेती बाड़ी का था, इसलिए मैं अपने अब्बू का हाथ बटाता और इस तरह मेहनत मजदूरी हो जाती। मैं 24 साल की उम्र में भी काफ़ी ताकतवर था। इसकी एक वजह गांव की देसी खुराक थी जो हम सब बहुत शौक से खाते थे। हमारा गुजारा इस तरह आसानी से हो रहा था, मगर मेरी अम्मी को फिर भी फिक्र रहती। इसकी असल वजह मेरे अब्बू की बहन थी जो अभी तक हमारे साथ ही रखती थी। अम्मी के मुताबिक वो हम पर बोझ थी और उनकी वजह से हमारा खर्च ज्यादा होता था। लेकिन मुझे अम्मी की इस बात से इख्तिलाफ था, क्योंकि फूफो भी हमारे घर पर ही फर्द थी। हमारे साथ हमारी दादी अम्मा भी रहती थी, इसी वजह से फूफो भी हमारे साथ रहती थी, वरना अम्मी ने तो उन्हें घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी फूफो का नाम नौरीन था और इस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी, लेकिन उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। इसकी असल वजह यह थी कि बचपन में वो अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर खेलने जाती थी। एक दिन उनकी सहेलियों ने मजाक में उन्हें पहाड़ पर अकेला छोड़ दिया और वापस आ गई। फूफो इस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए उन्हें वापसी का रास्ता नहीं मालूम था। वो पहाड़ की चोटी पर खड़ी रो रही थी। कुछ देर बाद उन्हें शदीद भूख लगी तो उन्होंने कुछ खाने की तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद उन्हें एक डब्बा मिला जिसके अंदर काले रंग की कोई चीज थी। उन्होंने नासमझी में उसे खाने की चीज समझकर खा लिया। बाद में मालूम हुआ कि वो दरअसल कोई दवा थी जिसके असर से वो बांझ हो गई थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए। फूफो भी बहुत दुखी थी। वक्त के साथ वो उदास रहने लगी। उन्हें एहसास हो गया था कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है और उनका रिश्ता नहीं आ सकता। दादी अम्मा असूलों की बहुत पाबंद थी। वो किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। उन्होंने फूफो की शादी ना करने का फैसला किया और उन्हें घर बिठा लिया। फूफो एक कैदी की तरह घर में रहती थीं। मैं उन्हें देखकर उदास हो जाता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जज्बात बदलने लगे। मैं उन्हें दूसरी नज़र से देखने लगा। मुझे मालूम था कि उनकी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता, इसलिए मैं सोचता था कि उनकी ख्वाहिशात कौन पूरी करेगा। मेरी सोच बदलती जा रही थी। जब भी मैं उन्हें देखता तो मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो जाती। घर वालों ने उनका इलाज करवाने का सोचा। अम्मी को किसी ने एक पीर साहब का पता दिया जो शहर में रहते थे। कहा गया कि उनके पास बांझपन का इलाज है। अम्मी इतनी दूर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही फूफो को ले जाऊं। पहले तो उन्होंने इनकार किया, मगर मैंने समझाया कि शायद इस तरह उनका मसला हल हो जाए और शादी हो जाए। वो मान गई। हम बस में शहर गए। रास्ते में वो मेरे साथ बैठी थी और मैं उन्हें महसूस कर रहा था, मगर खुद पर काबू रखे हुए था। रात होने लगी तो उन्हें नींद आ गई। मैंने कहा कि सर मेरे कंधे पर रखकर सो जाए। वो सो गई, मगर मेरी नींद उड़ चुकी थी। शहर पहुंचकर हम पीर साहब के पास गए। उन्होंने कुछ सवाल किए और पानी देकर कहा कि उसे पेट पर लगाए। 1 हफ्ता ये अमल करे, शिफा मिल जाएगी। हम वापस घर आ गए। 1 हफ्ते बाद भी कोई फर्क न पड़ा। फूफो पहले से ज्यादा उदास हो गई। वो कहने लगी कि वो भी आम लड़कियों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है। दादी अम्मा को गुस्सा आया और उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। मैं ये सब देखकर मजीद बेचैन हो गया। एक दिन मैं अपने कमरे में था और दरवाज़ा बंद करना भूल गया। फूफो अंदर आ गई और मुझे ऐसी हालत में देख लिया कि मैं अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रहा था। वो हैरान हुई। मैंने कहा कि जब मैं उन्हें देखता हूं तो बेचैन हो जाता हूं, इसलिए खुद को इस तरह संभालता हूं। वो खामोश रही, फिर कहने लगी कि वो भी बेचैन रहती है। मैंने कहा अगर वो कुछ चाहती है तो मुझसे कह सकती है। उन्होंने आहिस्ता से कहा
کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ کوئی ان کی طلب کم کرے۔ میں ان کی بات سمجھ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے قریب آ کر اپنی بے چینیاں کم کی۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ پھوپھو کہنے لگی کہ دادی اماں سے پہلے انہیں واپس جانا ہوگا۔ میں نے انہیں جانے دیا، مگر ہم دونوں کے درمیان اب یہ معمول بن گیا تھا کہ رات کو سب سے چھپ کر ملتے۔ اس طرح وہ بھی خوش رہنے لگی اور اپنا دکھ بھولنے لگی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل